हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टपल्स के बारे में। टपल्स क्या है? टपल इज़ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्विफ्ट में, जो मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है और हमारे लिए कोडिंग जब डेवलपमेंट करते हैं उस टाइम पे भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो सबसे हम पहले हम टपल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन है। देखो गाइस, ये दिख रही होगी कि मैंने पहले ही टपल की डेफिनेशन को लिख रखा है, जहाँ से आप इजीली इसको देख सकते हो। तो मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। इन स्विफ्ट ए टपल इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट वैल्यू एंड टपल क्या है? एक ग्रुप है जो कि क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू को होल्ड करके रखता है, यानी कि अपन सेव करके रख सकते हैं। ठीक है। ईच वैल्यू इनसाइड ए टपल कैन बी डिफरेंट डेटा टाइप। ये ऑलरेडी रिएक्शन कर चुका हूँ। सपोज वी नीड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम एंड प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, we can create a tuple with a value to store name string and another value to store price float। टपल क्या करता है? सपोज अगर हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस टाइम पर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू रहती है जिसे कि हमें सेव करके लोकली यूज करना होता है, बार बार उसको बार बार यूज कर रहे हैं, तो हमें उसको प्रोजेक्ट के अंदर कहीं सेव करके रखना पड़ता है। पर जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जैसे सपोज कर मेरे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का नेम हो गया, उसकी प्राइस हो गई, डिस्क्रिप्शन होगा, इस टाइप की कोई वैल्यू है तो उसकी उस टाइम पे हम टपल्स यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। हम इसको आप एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, एग्जांपल में कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे इसका कोड लिखेंगे और कैसे इसको यूज करेंगे। तो गाइस मैं जाता हूँ एक्स कोड प्लेग्राउंड पे। ये हमारा प्लेग्राउंड ओपन हो गया है। तो यहाँ क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं एक टपल्स बनाता हूँ। ठीक है। तो वेर टपल्स इजकल टू पेरेंथेसिस, जैसे इसके अंदर मैं वैल्यू डाल दूंगा 1 2 3। ये मेरे टपल्स हो गए। सिंपल इनिशियलाइजेशन होता है, कोई इसके लिए ऐसा कोई हार्ड नहीं है। और सिंपली मैं हमारी टपल्स को मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखो मैंने टपल्स को रन किया तो ये 1 2 3 मेरी वैल्यू मेरे पास आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज अब मुझे ये तो मेरे पास 1 2 3 तीनों वैल्यू मिल गई, बट मुझे कोई एक वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डॉट, जैसे इसमें क्या पूरा इंडेक्स बेस पे चलता है, तो 0 1 2, यानी कि मेरे पास 3 वैल्यू, तो 3 इंडेक्स है। और इनका टाइप भी यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है। सपोज जैसे कि मैंने तीनों टाइप की जो वैल्यू है वो इंट लेके रखा है, तो यहाँ पे इंट इंट है। तो मैं कोई भी अगर इंडेक्स सपोज 1 करता हूँ, 1 करूँगा तो इसका प्रिंट होना चाहिए 2। देखो रन करता हूँ और देखता हूँ, ये देखो, क्योंकि जो जीरो इंडेक्स पे क्या है, 1 है, और 1 इंडेक्स पे 2 और 2 इंडेक्स पे 3। तो ये अपने इसको प्रिंट किया, तो यहाँ पे इसने 2 दे दिया। यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, सपोज इसमें इंडेक्स 2 कर दूंगा, जैसे अगर 2 इंडेक्स करूँगा तो इसकी वैल्यू 3 मुझे मिल जाएगी। ये तो एक नॉर्मल डिक्लेरेशन हो गया टपल का। अभी हम बात करते हैं, ये तो सेम टाइप की वैल्यू हो गई। हम अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू चाहिए, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था, तो वो हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको टपल में 1 दे देता हूँ, 1 दे दिया। यहाँ पे न्यू टपल्स लेता हूँ, माई टपल 2 इक्वल टू सेम पेरेंथिस, ये मैंने दे दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मैंने दे दिया हेलो, और यहाँ पे मैंने दे दिया 20, राइट। सॉरी, इसको इंटीजर। अभी मेरे पास एक टपल है, वो डिफरेंट 2 टाइप की वैल्यू होल्ड करके रखा है, 1 इज स्ट्रिंग और सेकंड इज इंटीजर। ठीक है। तो अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट माई टपल 2 डॉट। अभी देखो यहाँ पे क्या मेरे पास 2 वैल्यू है, 1 इज स्ट्रिंग और सेकंड अदर इज इंट। तो यहाँ पे दोनों टाइप की वैल्यू को अपन ने होल्ड करके रख लिया। अब यहाँ पे अगर मैं 1 करता हूँ, यहाँ पे 20 रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, सॉरी स्ट्रिंग। ये हेलो प्रिंट हो गया। ओके, ये हमारा ये हो गया। हम अनदर एग्जांपल भी देख लेते हैं। और दूसरा तीसरे टाइप का ये है, जैसे कि माई टपल्स है टपल 3।
अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं नंबर ऑफ वैल्यू यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग और डाल दी, फिर इसके बाद मैं इसमें इंटीजर फिर से ऐड कर सकता हूँ। 2.3 मैंने फ्लोट ऐड कर दिया तो भी ये परफेक्टली वर्क करेगा। ओके, इस कमेंट किया मैंने अभी इसका इंडेक्सिंग कितना है, 1 2 3 4, यानी 3 इंडेक्सिंग, क्योंकि इंडेक्सिंग वैसे 0 से स्टार्ट होता है तो एक कम रहता है। देखो 2.3 आ गया। बट जो अभी मैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देने वाला हूँ उसमें क्या करने वाला हूँ, उसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप डिक्लेयर कर दूँगा। ठीक है, जैसे टाइप मैंने कर दिया स्ट्रिंग, सेकंड कर दिया इंट, और मैं इसका डिक्लेयर वैल्यूएशन करता हूँ। मैं इसमें करता हूँ स्ट्रिंग डाल देता हूँ, और यहाँ पे क्या है, जैसे कि अभी मैंने इंट लिया हुआ, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डालता हूँ तो क्या बोलेगा, देखो मैं इसको प्रिंट करता हूँ my3, तो ये अभी एरर दे देगा। ये देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग टू स्पेस टू टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि ये बोल रहा है कि हमने जो टाइप डिक्लेयर किया हुआ इंट किया हुआ है, तो अगर उसको इंट मिलेगी इंटीजर तो यहाँ पे एरर दे देगा। तो यहाँ पे 20 देना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो एरर नहीं देगा। ये देखो 20 स्ट्रिंग। ओके, ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि my3.1 कर दिया मैंने, इक्वल टू मैंने कर दिया वेलकम। ओके, सॉरी 0, और मैंने इसको प्रिंट कर दिया my3.0। तो देखो अभी यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, स्ट्रिंग आएगा या वेलकम, गैस करो। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो वेलकम आ गया। ठीक है, तो अपन इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली टपल क्या है, स्ट्रक्चर बेस परफॉर्म करता है। जैसे क्लास क्या रेफरेंस टाइप है और टपल क्या स्ट्रक्चर बेस। तो स्ट्रक्चर करते हैं, जो स्ट्रक्चर क्या करता है, वैल्यू को होल्ड करके रखता है। जैसे कि कोई मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्या करता है, ऐसे कॉपी, उसको ऐसे वैल्यू कॉपी, उसका यूनिक कॉपी बना करके लेता है। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। जो भी कुछ इश्यू होगा इससे रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो मैं उसको कमेंट में रिप्लाई करके इसको सॉल्व कर दूंगा या आपकी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।